चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एजेंडा अब खबर उस पटकथा की जो यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लिखी जानी है। दरअसल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले सीटों की संख्या को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी ने प्रदेश का सियासी माहौल गरमा दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पीडीए के नारे और 2027 में सपा की जीत के दावे जमकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव 2027 में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे खुद तो सरकार नहीं बना पाते हैं, लेकिन जहां जहां जाते हैं उसकी नाव डुबाने का कार्य करते हैं। तो देखिए सुभाषपा की ओर से अखिलेश यादव को लेकर आपको जानकारी दे दें कि अरविंद राजभर के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से चलिए समझाते हैं। जिन्ना को आदर्श मानने वाली और ऑपरेशन सिंदूर में देश के 11 लड़ाकू विमान के गिरने का देश विरोधी झूठ पर उसने यार अखिलेश यादव समाज तोड़ कर राजनीति करते हैं, पर एक चुनाव हारने के बाद उनके पास बचा भी क्या है, सिर्फ महल बचा है, अखुद रुपया बचा है। इतना पैसा बचा है कि अखिलेश यादव 10 साल पहले मुख्यमंत्री, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई को निचोड़कर जुटाए गए धन को खर्च करके किराए के हवाई जहाज से वो घूमते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर सुभाषपा की बात करें या फिर राजभर की बात करें, और अब ये जो सियासत है कितनी और अब इसको लेकर गहराएगी? देखो पूजा, जो बात सुभाषपा अध्यक्ष ने कही है वो उन्होंने कहा कि ट्विटर, एसी और पीसी का अखिलेश यादव की केवल राजनीति का हिस्सा रह गई। अखिलेश यादव जमीन पर है नहीं, और जो पीडीए की जिसका जिक्र करते हैं वो कागजी शेर है। उस पीडीए में कुछ नहीं, वो कागज पर लिखे 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं जो लिखे जाते हैं। ठीक है, पीडीए को बनाने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। आपको यादव मुसलमान से अलग हट के दूसरी जातियों को जोड़ना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने जिस तरीके से सियासत की है पूरे देश में, उसका डर भी है अखिलेश को। और ये बात जो राजभर कह रहे हैं, यही बात उनका कार्यकर्ता कहता है कि साहब 1 बजे आते हैं, पीसी कर देते हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, आगे के रणनीति पर विचार नहीं होता। मुलायम सिंह यादव एक कार्यकर्ता से मिलते थे, एक विधायक से मिलते थे, 4:30 से 5 वो फोन स्वयं उठाते थे मुख्यमंत्री रहते हुए। इनके साथ ये स्थितियां नहीं है। तो जो बात राजभर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव की चुनौतियां दोनों तरफ है, तो कांग्रेस से भी है, दूसरा भाजपा से भी है, तीसरा भाजपा युद्ध लड़ती है, चुनाव नहीं लड़ती है। और अखिलेश को पता है कि अगर तृणमूल कांग्रेस उखड़ सकती है तो अखिलेश की स्थिति क्या है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रामेंद्र जी, ये भी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पर जो राजभर हैं, क्या अखिलेश यादव को लेकर क्या राहुल गांधी को चेता रहे? क्योंकि हाल फिलहाल में गठबंधन की जो बात है वो निकलकर सामने आई थी। क्या यहाँ पर राजभर जो है वो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश खुद तो डूबते ही हैं, अपने गठबंधन को लेकर, अपने नेताओं को लेकर वहां जहां भी जाते हैं उन्हें भी डुबो देते हैं? देखिए, अखिलेश का अभी तक का तो यही रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए तो खुद भी हारते रहे और जहां जहां गए वहां भी हारते हैं। लेकिन कांग्रेस और अखिलेश के साथ भी बड़ी दिक्कत है, इनका गठबंधन इनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी, तीसरी और बात जान लीजिए कि अगर अखिलेश पर ही वार होते रहेंगे तो कांग्रेस वहां सरवाइव नहीं करेगी। ये भी राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि अखिलेश को लड़ते हुए दिखाया जाए तो अखिलेश को कमजोर करना ज्यादा आसान है। तो बहुत सारी राजनीति के हिस्से जो अलग अलग मोहरों से प्रयोग किए जा रहे हैं, ये फिलर छोड़े जाते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, तो कई फिलर भी छोड़े जा रहे हैं। तो बेसिकली लेकिन अखिलेश के लिए चुनौतियां बहुत हैं। जो बात राजभर ने कहा है वो जमीनी सच्चाई है। रामेंद्र जी, ट्विटर, पीसी और एसी में बसे हुए हैं अखिलेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।